कबीरदास जी की पुत्री कमाली और ब्राह्मण की कथा। कबीरदास जी के पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कमाली जब 16-17 वर्ष की थी तब की एक घटना है। कमाली सदैव प्रसन्न रहती थी। उसका स्वभाव मधुर और हिलचल था। इतनी पवित्र थी कि कोई ब्राह्मण सोच भी नहीं सकता था कि वह बुनकर की बेटी है। उसकी निगाहें नासाग्र रहती, वह इधर उधर नहीं देखती थी। कबीर जी की मधुर छत्र छाया में रहने से उसका जीवन बड़ा प्रभाव संपन्न था। एक बार कमाली पनघट पर पानी भरने गई। कुएं से गागर भरकर ज्यों ही बाहर निकली, इतने में एक ब्राह्मण आया और बोला, मैं बहुत प्यासा हूँ। कमाली ने गागर दे दी। वह ब्राह्मण गागर का काफी पानी पी गया और लंबी सांस ली। कमाली ने पूछा, भाई इतना सारा पानी पी गए, क्या बात है? ब्राह्मण ने कहा, मैं कश्मीर गया था पढ़ने के लिए। अब पढ़ाई पूरी हो गई तो अपने घर जा रहा था। रास्ते में कहीं पानी नहीं मिला। वह का प्यासा था। पानी नहीं, मानो यह तो अमृत था। बहुत देर के बाद मिला है तो इसकी कद्र हो रही है। अच्छा, तुम कौन सी जाति की हो? कमाली बोली, कमाल है, पानी पीने के बाद जाति पूछते हो ब्राह्मण, पहले जाति पूछते। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो समझा तुम ब्राह्मण की कन्या होगी और फिर जल्दबाजी में मैंने पूछा नहीं। प्यास बहुत जोर की लगी थी। बताओ जाति की कौन हो तुम? कमाली बोली, हमारे पिता संत कबीर जी ताना बुनी करते हैं, हम जाति के बुनकर हैं। उस विद्वान का नाम था हरदेव पंडित। बुनकर सुनते ही वह आग बबूला हो गया। बोला, कबीर तो ब्राह्मणों का धर्म नष्ट करते हैं और तुम भी उसमें सहयोगी हो। मुझे तो तू ब्राह्मण कन्या लगती थी। तूने मुझे पानी देने के पहले क्यों नहीं बताया कि हम बुनकर हैं? कमाली बोली, ब्राह्मण तुमने पूछा ही नहीं। मैंने धर्म भ्रष्ट करने के लिए तुमको पानी नहीं पिलाया है। मैंने तो देखा कोई प्यासा पाथिक जा रहा है और पानी मांगता है, इसीलिए पानी पिलाया। तुमने पानी जैसी चीज मांगी तो मैं ना कैसे करती? क्यों तुम्हें जाति पाति के चक्कर में डालूं? मैंने तो देखा पाथिक प्यासा है। वैसे तो करोड़ों करोड़ों लोग प्यासे ही हैं। उनकी प्यास तो मेरे पिताजी ही बुझा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे पाथिक जिनकी प्यास पानी से बुझती है, उनकी प्यास तो मैं भी बुझा सकती हूँ। जिसकी प्यास आत्मा परमात्मानुसाधन से बुझती है, उसकी प्यास तो मेरे पिताजी ही बुझा सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, वाह, जैसा तेरा बाप चतुर है बात करने में, वैसी तू भी चतुर है। अपनी जाति नहीं बताई और लगी है ज्ञान छांटने। कमाली बोली, पंडित जी, ज्ञान के बिना तो जीवन खोखला है। ज्ञान तो पानी भरते समय भी चाहिए, रोटी बनाते समय भी चाहिए और चलते समय भी चाहिए। कश्मीर के विद्वानों के पास उचित विद्या है, यह ज्ञान था, तभी तुम तो पढ़ने गए। पढ़ाई पूरी हुई, यह ज्ञान हुआ, तभी अपने वतन में आए हो। प्यास क्या ज्ञान हुआ, तभी तुमने पानी मांगा। ज्ञान तो सतत चाहिए, लेकिन वह ज्ञान आत्म संयुक्त शरीर को पोषने में लगता है, इसीलिए दुखकारी हो जाता है। यदि वह ज्ञान स्वरूप आत्मा के अनुसाधन में आकर फिर संसार का व्यवहार करता है तो पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। हरदेव पंडित ने सोचा कि मैं कश्मीर से पढ़कर आया और यह जुल्हा की लड़की मुझे ज्ञान दे रही है। वह बोला, चुप रह, ब्राह्मण को ज्ञान छांटती है। कमाली बोली, पंडित जी, ब्राह्मण कौन और बुनकर कौन? ब्राह्मण ने कहा, जो जुल्हे लोग हैं वे बुनकर होते हैं और जो ब्राह्मण के कुल में जन्म लेते हैं वे ब्राह्मण होते हैं। कमाली बोली, नहीं पंडित जी, जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण होता है और जो राम द्वेष में झूलता रहता है वह जुल्हा होता है।
ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे पिताजी भी ब्राह्मणों के विरुद्ध बोलते हैं। पंडित बदे सो झूठा, और तुमने हमारे साथ ऐसा किया। लेकिन लड़कियों से मुंह लगाना ठीक नहीं। चलो तुम्हारे पिता के पास, वहीं खुलासा होगा। कमाली बोली, हाँ चलिए पिताजी के पास। कबीर जी ने तो अपने सतत रूपी में रमन करके उन्होंने देखा कि कमाली के साथ कोई पंडित चेहरे पर रोष लिए आ रहा है। कबीर जी ने अपने स्वरूप आत्मदेव में गोता मारा और पूरी बात जान ली। ब्राह्मण ने बोली, तुम्हारी लड़की ने मेरा ब्रह्मात्म नाश कर दिया, मुझे अशुद्ध पानी पिलाकर अशुद्ध कर दिया। कबीर जी हंसने लगे और बोले, पंडित, पानी इसके घड़े में आने से अशुद्ध हो गया, लेकिन कुएं के अंदर क्या क्या होता है, उसमें जो मछलियां रहती है उनका मलमूत्र आदि उसी में होता है। कछुए आदि और जीव जंतु रहते हैं, उसका पसीना, लार, थूक, मैला, उनके जन्म और मृत्यु के वक्त सारी क्रियाएं सब पानी में ही होती है। घड़ा जिस मिट्टी से बना है उसमें भी कई मुर्दे की मिट्टी मिली होती है। कई जीव जंतु मरते हैं तो उसी मिट्टी में मिल जाते हैं, उसकी मिट्टी से घड़े बनते हैं। फिर चाहे वो घड़ा ब्राह्मण के घर पहुंच जाए, चाहे बुनकर के घर। पृथ्वी में अनंत बार जीव आए और मरे, ऐसी कौन सी मिट्टी होगी, ऐसा कौन सा कण होगा जिसमें मुर्दों का अंश न हो। पंडित, कुआं तो गांव का है, उसमें से सभी लोग पानी भरते हैं। कई बुनकरों के घड़े, मटके, सुराहियां उसमें पड़ी होगी, बुनकर के हाथ की रस्सी भी पड़ती होगी। उसी कुएं से गांव के सभी ब्राह्मण पानी पीते हैं। और तुम पवित्रता अपवित्रता के विचार करते हो, तो अपवित्र विचार यही है कि यह बुनकर है। शूद्र वह है जो हाड़ मांस की देह को मैं मानता है, और ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता है अथवा जानने के रास्ते चलता है। कबीर जी की युक्तियां बात से पंडित बड़ा प्रभावित हुआ। कबीर जी के दिल में सतत स्वरूप का अनुसाधन था। वे घृणा, अहंकार से नहीं, नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसका अज्ञान, अशांति मिटाकर उसको शांति का दान देने के लिए बोल रहे थे। पंडित का गुस्सा शांत हुआ। कमाली को पंडित ने साधुवाद दिया और कहा, हे देवी, मैं कृतार्थ हो गया। आज मेरी विद्या सफल हुई कि मैं ऐसे ब्रह्मवेत्ता के चरणों में पहुंचा। तुम्हारे पवित्र हाथों से पानी पीकर मेरा अहंकार भी शांत हो गया, मेरी बेवकूफ़ी भी दूर हो गई। अब मैं भी आप लोगों के रास्ते में चलूँगा। जो देह को मैं मानता है वह भगवान के मंदिर में रहते हुए भी भगवान से दूर है, और जो भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं वह बाजार में रहते हुए भी मंदिर में है। आशा करती हूँ मित्रों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं और एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।